हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द 6th लेक्चर ऑन द टॉपिक इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। राइट। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बट उससे पहले ना आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, याद है ना? तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा और यहाँ पे जो आज हम न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं उसमें भी वो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, तो फिर चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है। उसके बाद जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, तो कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है, और उसी पे बेस्ड वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। राइट। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ये बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो हम जानते हैं जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट। कंपनी को क्या पे करना होता है? डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, एंड वो भी एक फिक्स रेट पे, फिक्स परसेंटेज पे, जो पहले ही डिसाइडेड होता है। जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसी समय डिसाइडेड होता है कि कंपनी किस रेट से उस पे इंटरेस्ट पे करेगी। इससे पहले जो भी हमने न्यूमेरिकल वगैरह पढ़े थे, वहां पे हमने देखा था ना, डिबेंचर के आगे ऐसे करके परसेंट लिखा रहता था, 8%, ऐसे करके 10% डिबेंचर्स। ठीक है, तो दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये वैसे मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो डिबेंचर्स के आगे ये जो परसेंटेज लिखा होता है ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी पे ये ऑब्लिगेशन होता है कि कंपनी हैज टू पे अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर पीरियोडिकली, हाफ ईयरली। हर 6 महीने पे कंपनी को पे करने होते हैं ये इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, और एक खास बात और है कि कंपनी को भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कंपनी को ये इंटरेस्ट पे करने ही होते हैं। ओके। जबकि हमने शेयर के केस में क्या पढ़ा था? शेयर के केस में कंपनी पेज, बताइए कंपनी क्या पे करती है? कंपनी पेज डिविडेंड। ये मेरी राइटिंग ठीक नहीं बन रही है। कंपनी पेज डिविडेंड, शेयर के केस में कंपनी डिविडेंड पे करती है, और वो डिविडेंड भी अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो देगी, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा शेयर होल्डर को। जबकि डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर मेरे पास कंपनी के डिबेंचर हैं, तो चाहे अब कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे हर हाफ ईयरली या 6 मंथली मुझे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस, ये वर्ड सुना होगा आपने, टीडीएस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये बोला गया है कि कंपनी को टीडीएस काटना होगा। कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करती है अपने डिबेंचर होल्डर को, हाफ ईयरली या पूरा पैसा अगर एक बार में ईयरली पे कर रही है, तो उस पैसे को पे करने से पहले कंपनी हैज टू डिडक्ट इनकम टैक्स। कंपनी को उस पे इनकम टैक्स काटना होगा, उसी को टीडीएस कहते हैं। ठीक है, और ये इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, ये टैक्स अथॉरिटी डिसाइड करती है, वो बताती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टीडीएस, इसी को टीडीएस कहते हैं। और ये टीडीएस कंपनी पे चार्ज नहीं होता है। ये टीडीएस जो है, ये कंपनी के लिए खर्चा नहीं है, ये कंपनी पे टैक्स नहीं लग रहा है। ये टैक्स तो डिबेंचर होल्डर्स पे लग रहा है ना। अगर डिबेंचर होल्डर को 100 रुपए रिसीव होने थे, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में 100 रुपए रिसीव होने थे, और सपोज करिए 10% का इंटरेस्ट का, ये 10% का आपका टीडीएस के चार्जेस हैं, देन जो डिबेंचर होल्डर है उसे कितना रिसीव होगा? 90 रुपीज डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में जाएंगे, और 10 रुपए कहाँ जाएंगे? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, और ये जो कंपनी 10 रुपए जो इनकम टैक्स काटती है, टीडीएस काटती है, वो कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कंपनी को पैसे कहाँ जमा करने होते हैं? कंपनी को वो पैसे टैक्स अथॉरिटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो पैसे जमा करने होते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, जब टैक्स को डिडक्ट किया जाए
एट सोर्स, यानी जहां से पैसा मिल रहा है वहीं से पैसा डिडक्ट करके फिर हमें बैलेंस अमाउंट जब मिलता है ना, तो उसी को कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। राइट, समझ में आया यहाँ तक? अब एक बहुत ही खास बात है, ये जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, सपोज करिए कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर था, उसकी नॉमिनल वैल्यू थी 100 रुपए, ठीक है। तो कंपनी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है ना, वो कंपनी डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करती है। ये बहुत ही खास बात है, ठीक है। भले ही कंपनी ने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया हो 90 रुपीज पे, या प्रीमियम पे इशू किया हो 105 रुपए पे, या सपोज करिए कंपनी रिडीम कर रही है जो डिवेंचर को, वो शायद प्रीमियम पे रिडीम कर रही है 110 रुपए पे, या एट पर रिडीम कर रही है 100 रुपए पे, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। चाहे प्रीमियम पे करे, डिस्काउंट पे करे, रिडीम करे, इशू करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। तो जनरली डिवेंचर के केस में फेस वैल्यू इज 100, डिवेंचर के केस में फेस वैल्यू 100 होती है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। तो बता दूं, यहाँ पे सिंपल सी 4 जर्नल एंट्री होती है। ये 4 जर्नल एंट्री करेंगे और आपका काम हो जाएगा। पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है जब इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होता है, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होता है डिबेंचर्स पे, तो डिबेंचर इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए खर्चा है ना, एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो पहला क्या होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, किसको पेमेंट हो रहा है? टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, राइट। और जो कंपनी इनकम टैक्स काट रही है, इस पे जो भी इंटरेस्ट पे करी है उस पे इनकम टैक्स भी तो काटना है, टीडीएस भी तो काटना है, ठीक है। तो वो किस में जाएगा? इसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, दैट इज इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ओके, तो अगर 100 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट है तो 90 रुपए जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट में, और 10 रुपए किस में जाएगा? टीडीएस, वही इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में, अगर 10% का टैक्स रेट है तो। ओके, तो इस तरीके से इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट का अमाउंट जब ड्यू होता है तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है इसलिए इसे क्रेडिट किया है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। इस तरीके से एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? जब कंपनी इंटरेस्ट का अमाउंट पे करती है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कौन पेमेंट कर रहा है? बैंक कर रहा है ना। तो हम जानते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक गिवर है, तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 रुपए का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। फिर इसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तब कंपनी ने जितना भी डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए खर्चा था ना, तो अब इस डिवेंचर इंटरेस्ट को कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। इस खर्चे को ट्रांसफर करेगी। तो एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी ने जितना भी टीडीएस काटा था, अब उसे कंपनी को कहाँ सबमिट करना है? टैक्स अथॉरिटी में या गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। तो लास्ट एंट्री क्या होगी? जो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट है इसको डेबिट करेंगे और फिर इसका पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, राइट। तो इसमें कितना आ जाएगा? 10 रुपए डिडक्ट किए थे ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे 10 रुपए। तो ये सिंपल सी 4 जर्नल एंट्री होती है। पहली एंट्री कौन सी? जब डिबेंचर पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। दूसरी एंट्री कौन सी? जब डिबेंचर पे इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तीसरी एंट्री कौन सी है? जब जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे फाइनेंशियल ईयर के एंड में। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? अब जो इनकम टैक्स आपने पहले स्टेप में जो काटा है उसका पेमेंट भी तो करना है गवर्नमेंट अथॉरिटी को, तो ये चौथी एंट्री है। तो इस तरीके से ये 4 सिंपल सी जर्नल एंट्री की जाती है। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ए लिमिटेड कंपनी A limited company issued 2010% debenture of rupees 100 each on 1st January 2014 at a discount of 10% redeemable
एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसने कितने डिबेंचर इशू किए? 2000। ठीक है, और ये डिबेंचर कौन वाले हैं? 10% वाले डिबेंचर है, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 10%। और इस डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज की फेस वैल्यू है। कब इशू किया है कंपनी ने? 1 जनवरी 2014 को इशू किया है। ठीक है, अब ये जो डिवेंचर है डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं। डिस्काउंट कितना है? 10% का, यानी डिवेंचर को 90 रुपीज पे इशू किया जा रहा है, और इसको रिडीम भी प्रीमियम पे किया जा रहा है। ठीक है, तो रिडीम कितने पे किया जा रहा है? यानी 110 रुपए पे इसको रिडीम किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक इन्फॉर्मेशन समझ में आई? फिर आपको क्या करना है? आपको जर्नल एंट्री करना है रिलेटिंग टू इशू ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी वो बताना है। एंड डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2014। आपको डिवेंचर इंटरेस्ट का जो पेमेंट हो रहा है उसकी भी जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली। कंपनी 6-6 महीने पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, यानी कब कब पेमेंट कर रही है? एक बार 30 जून को करेगी। ठीक है, 1 जनवरी को इशू किया है ना डिबेंचर, तो एक बार पेमेंट होगा 30 जून को और एक बार पेमेंट होगा 31 दिसंबर को हर साल। ठीक है, फिर आपको टैक्स टीडीएस का रेट भी बताया गया है, कितना है? 10%। टीडीएस का रेट है 10%। और आपको यहाँ पे एक खास बात है, अज्यूम करना है कि जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये इसे कहते हैं कैलेंडर ईयर। जबकि अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? अप्रैल से लेकर के 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में अज्यूम करना है कि जो कैलेंडर ईयर है वही क्या है? अकाउंटिंग ईयर इस कंपनी ने माना हुआ है। राइट, तो चलिए फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सारी जो मेन इंफॉर्मेशन है मैंने उसको सर्किल कर दिया है। चलिए करना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इसमें बोला है कि डिवेंचर जब इशू कर रही है कंपनी उसकी एंट्री करिए। तो कंपनी ऐसे करके आप फॉर्मेट बना लेंगे लेजर का, सॉरी लेजर नहीं जर्नल का। ठीक है, ये फॉर्मेट बनाना तो आपको आता होगा मैं मान रही हूँ। पहला कॉलम होता है डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट का अमाउंट, देन क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेट बना लेंगे। अब पहली एंट्री कौन सी होगी? पहली एंट्री कौन सी होगी? जब कंपनी 1 जनवरी को डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, तो कंपनी जब 1 जनवरी को डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को क्या हो रहा है? पैसा रिसीव हो रहा है ना। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, तो सबसे पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव की। ठीक है, तो जब पैसा क्या है, जो बैंक है वो रिसीवर है ना, पैसा रिसीव हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, अब यहाँ पे अमाउंट कितना होगा? बताइए अमाउंट कितना होगा? तो हम जानते हैं कंपनी किस पे डिस्काउंट पे इशू कर रही है ना, यानी 90 रुपीज पे इशू कर रही है। और कितने डिवेंचर हैं? 2000 डिवेंचर हैं। तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई करिएगा, यू विल गेट 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो 1,80,000 कंपनी को रिसीव हो रहा है। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री हम जानते हैं अलॉटमेंट की है। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की है। 1 जनवरी को अलॉटमेंट होगा, या कह लीजिए ट्रांसफर की एंट्री है। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर कंपनी क्या है? डिस्काउंट पे इशू कर रही है और रिडीम कर रही है प्रीमियम पे, तो कंपनी को लॉस हो रहा है ना। और एक सबसे खास बात मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था? याद करिए कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होता है तो क्या करना था? रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा होता है तो हम दो अकाउंट ओपन करते हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। डेबिट में कौन सा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्रेडिट में कौन सा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो हम ये दो अकाउंट ओपन करेंगे। ओके, तो हमने तो पूरी एंट्री क्या बनेगी? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। राइट, ये चार अकाउंट है, रिकॉर्ड करेंगे। अब जरा देखते हैं इसमें अमाउंट कितना डालेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 1,80,000 ही जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने ऊपर 1,80,000 रिकॉर्ड किया ना, तो यहाँ पे जाएगा 1,80,000।
नेक्स्ट है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो बताइए, अब वीडियो आप पॉज करिए और मुझे बताइएगा, खुद सोचिएगा कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को कितने का लॉस हो रहा है, बताइए। तो कंपनी को पर डिवेंचर 20 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि कंपनी इशू कर रही है डिस्काउंट पे, रिडीम कर रही है प्रीमियम पे। तो 10 रुपए इशू के टाइम, 10 रुपए रिडम्पशन के टाइम, तो 20 रुपए का टोटल लॉस हो रहा है। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2000 डिवेंचर्स है ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 40,000। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज 40,000, राइट। फिर उसके बाद टू डिवेंचर्स अकाउंट। तो इसमें क्या जाता है? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। तो 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, ठीक है। 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 2 लाख। ओके, 100 रुपए, सॉरी यहाँ मैंने 1000 लिख दिया। उसके बाद अगला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना प्रीमियम दिया जा रहा है रिडम्पशन पे? 10 रुपए का प्रीमियम दिया जा रहा है ना, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2000, तो यहाँ पे आ गया 20,000। ओके, अब जरा आप चेक कर लीजिए डेबिट और क्रेडिट बराबर है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट बराबर है। कितना आ रहा है? 2,20,000। तो हमारी एंट्री सही है। यहाँ तक हो गया। अब एक चीज, अब आगे एंट्री में कराने से पहले जरा हमने अभी इंटरेस्ट का अमाउंट तो कैलकुलेट किया ही नहीं, और ना इनकम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया, टीडीएस का, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? इंटरेस्ट का रेट है 10%, ठीक है। और मैंने बताया था जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज ऑन नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है ना, उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो हमने फेस वैल्यू कहाँ रिकॉर्ड की है? ये देखिए, इसमें एक मैं आपको एक बताती हूँ ट्रिक। इसमें जो डिवेंचर्स अकाउंट, ये जो लिखा है ना डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट का जो अमाउंट होता है, यहाँ पे कितना आया है? 2 लाख। तो हमेशा इसी अमाउंट पे क्या होता है? इंटरेस्ट चार्ज होता है, क्योंकि यहीं पे तो आपने फेस वैल्यू रिकॉर्ड की है डिवेंचर की। 2000 डिवेंचर थे, कितने डिवेंचर थे? 2000 डिवेंचर थे, और फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो कितना, यही तो आएगा, 2 लाख आएगा। तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। तो आप 2 लाख का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 20,000, ठीक है। 2 लाख का 10% तो निकालना आता है ना, ठीक है। तो आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 20,000, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 20,000। अब ये 20,000 क्या एक बार में पे करना है? नहीं, इस 20,000 को एक बार में नहीं पे करना है। इसको 10,000 आप पे करेंगे 30 जून को, और 10,000 पे करेंगे 31 दिसंबर को। ओके, तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। अब चलिए टीडीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट क्या है? 10% है ना, क्वेश्चन में दिया गया है 10% है। तो टीडीएस किस पे चार्ज होगा? इंटरेस्ट पे चार्ज होगा। बहुत यहाँ पे हौच पौच हो गई है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। ये जो टीडीएस है, ये कितना किस पे चार्ज होगा? इंटरेस्ट पे चार्ज होगा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है? 20,000 का टोटल इंटरेस्ट है साल भर का, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2,000, ठीक है। तो यानी साल भर का टैक्स कितना आया? 2,000। बट ये जो टैक्स है 2 बार में करके काटा जाएगा ना। जब 30 जून को कंपनी पेमेंट कर रही है, तब टीडीएस डिडक्ट होगा, तो 1000 30 जून को डिडक्ट होगा, और 1000 31 दिसंबर को डिडक्ट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? टीडीएस किस पे लगता है? टीडीएस इंटरेस्ट पे लगेगा ना, इनकम पे लगेगा। तो इनकम कितनी हो रही है? 20,000 की इनकम हो रही है, पूरे साल की 20,000 की इनकम हो रही है। तो 20,000 का हमने 10% निकाला तो 2,000 आया। लेकिन आधा आधा करके कटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथली पेमेंट हो रहा है, तो 1,000 होगा। तो इस तरीके से टीडीएस और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान है। अब चलिए जर्नल एंट्री पे वापस आते हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए मैंने कैलकुलेट किया क्योंकि अब ये अमाउंट यहाँ पे फिल करने हैं, इसलिए। तो अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में जो जर्नल एंट्री देखी थी, वही एंट्री यहाँ पे करनी है। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ड्यू की। जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो हम जानते हैं 30 जून को इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि 1 जनवरी को कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे, ठीक है। तो 30 जून को जब इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, राइट। अब पूरा साल का इंटरेस्ट कितना था? 20,000।
तो 20,000 को डिवाइड करके 2 बार में दिया जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा डिबेंचर इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इस 10,000 के 10,000 क्या पूरे डिबेंचर होल्डर को दे दिए जाएंगे? नहीं, इसमें से 1,000 क्या होगा? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में जाएगा, और बचा हुआ जो 9,000 है वो किसको पे होगा? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, ये समझ में आई अमाउंट कैसे लिखा? 10,000 का इंटरेस्ट था जिसमें 9,000 जाएगा डिबेंचर होल्डर को और 1,000 जाएगा इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में। राइट, अब अगली एंट्री कौन सी थी? जब इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, तो इंटरेस्ट के पेमेंट में क्या होगा? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट किया जा रहा है बताइए? अभी हमने ऊपर देखा ना 9,000 का पेमेंट किया जा रहा है, तो 9,000 आ जाएगा। चलिए, अब इसके आगे 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर कंपनी ने माना है वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, बट उससे पहले हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर की एंट्री क्या होगी? वही दो एंट्री जो अभी आपने ऊपर की थी, 30 जून को जो एंट्री की थी उसी एंट्री को रिपीट करेंगे। ठीक है, और इवन अमाउंट भी सेम रहेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर, जब इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होता है, इंटरेस्ट का अमाउंट जब ड्यू होगा तब एंट्री क्या होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। 10,000 का इंटरेस्ट है जिसमें 9,000 जाएंगे डिवेंचर होल्डर को, 1,000 जाएगा इनकम टैक्स पेबल अकाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद 31 दिसंबर को ही पेमेंट कर दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को। तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का पेमेंट होगा? 9,000 का पेमेंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 31 दिसंबर को ही जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। वैसे फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होता है? 31 मार्च को, बट कंपनी ने अज्यूम किया है 31 दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जब 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तब कंपनी अब क्या करेगी? जो भी टैक्स अथॉरिटी है उन्हें इनकम टैक्स, जो टीडीएस कंपनी ने काटा है उसे पे करेगी। तो एंट्री क्या होगी? इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पूरे साल भर में कितना टीडीएस काटा है बताइए? 2,000 काटा है ना, तो अमाउंट हो जाएगा 2,000। फिर एक लास्ट एंट्री क्या होगी? जो भी कंपनी ने डिवेंचर का जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है वो सब कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? वो ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अकाउंट में। ठीक है, उसे पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो कंपनी ने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया था? 20,000 किया था ना। ठीक है, भले ही इस इंटरेस्ट से में से थोड़ा सा टीडीएस डिडक्ट हुआ था। ठीक है, वो तो नॉर्म है, टीडीएस तो डिडक्ट करना ही है। ठीक है, बट इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना आया था? 20,000 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।